नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ औरंगजेब विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है। दरअसल गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के औरंगजेब की पेंटिंग के विरोध में जमकर बवाल काटा है। रेलवे स्टेशन पर लगी पेंटिंग पर कालिक तक पोत दी गई है, तो उधर दूसरी तरफ सपा विधायक कमाल अख्तर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुगल मुसलमानों के आदर्श नहीं है, यानी मुगलों पर दंगल अभी भी जारी है। मुगल शासक औरंगजेब पर महाराष्ट्र से शुरू हुई महाभारत उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद तक आ पहुंची। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने के लिए दीवार पर बनाई गई औरंगजेब की तस्वीर पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने खालिक पोत दी। इस दौरान हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। तस्वीरों में ये जो पेंटिंग है, इसके ऊपर काला पेंट लगाकर कहीं ना कहीं इस पेंटिंग को मिटाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लिखा गया है यहाँ पर हिंदू रक्षा दल, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पेंट है वो लगाकर यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पेंटिंग को कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं। जी मीडिया से बात करते हुए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने टूक में कहा, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले क्रूर शासक औरंगजेब की तस्वीर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। भारत में जो हमारे हिंदुओं के साथ, हमारी देवी देवताओं के साथ, मंदिरों के साथ इसने क्रूरता अपनाई थी, इसे हम भारत में इसे ना तो देखना पसंद करते हैं, ना इसकी कोई निशानी देखना पसंद करते हैं। हमारे धर्म को तोड़ने वाला व्यक्ति था, हमारे मंदिरों को जिसने तोड़ा उसकी ये फोटो यहाँ क्या कर रही है। दरअसल औरंगजेब पर ये पूरा विवाद महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के उस बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसे महान शासक बताया था। सब गलत दृष्टि दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर अब सपा में ही दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। कमाल अख्तर का कहना है कि अकबर औरंगजेब देश के राजा रहे होंगे, लेकिन मुसलमानों के आदर्श नहीं है। इस देश का मुसलमान अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने वाला मुसलमान है। वो किसी अकबर को या औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता। वो राजा महाराजा थे, रहे होंगे, अपने ज़माने में 300 साल 400 साल पहले क्या किया, इस देश का एक भी मुसलमान उनके बारे में जो इतिहास में पढ़ता है वो बोलता है, उनको आदर्श कोई नहीं मानता। बहरहाल औरंगजेब विवाद पर सपा ही दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या औरंगजेब को लेकर सपा नेता ही कंफ्यूज हैं, और सवाल ये भी कि क्या मुसलमानों के आदर्श मुगल हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके, अलग अलग जगह से। लखनऊ से मयूर शुक्ला जुड़े हुए हैं, तो उधर प्रयागराज से गुफरान जुड़े हुए हैं, इसी के साथ गाजियाबाद से पीयूष कोट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीयूष, आपके पास आते हुए, गाजियाबाद में फिलहाल किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से हिंदू कार्यकर्ताओं ने कालिक पोत दी, और उनके बयान भी अब मैं सुन रही थी रिपोर्ट में, किस तरीके से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि औरंगजेब जो है वो बिल्कुल क्रूर शासक था, और तमाम चीजें जो है उनकी तरफ से कही गई। फिलहाल क्या स्थिति है? पीयूष, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करना। आवाज आ रही है? हाँ जी पीयूष, बोलिए। अच्छा, पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हमारे साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। आज आपके कार्यकर्ताओं ने वहां कालिक पोती है पेंटिंग पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे कार्यकर्ता, युवा इस समय जाग गया है। युवा को समझ में आ रहा है कि विदेशी आक्रामकता जितने भी थे, इन लोगों ने मुगल शासन में हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे परिवारों के साथ क्या क्या बर्बरताएं इन लोगों ने की थी। अब पूरा देश देख रहा है, और आज स्थिति इतनी खराब है कि आप देख ही रहे हैं बंगाल में क्या स्थिति है। हर युवा जाग गया है, और जिन्होंने हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा की है, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जिन्होंने काम किया है। आपने औरंगजेब का सुना है कि जिसने 1.25 मन जनेऊ उतार करके जब वो भोजन करता था, तो उसने हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या अन्याय नहीं किया होगा, ये मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी कार्यकर्ताओं में गुस्सा, कार्यकर्ताओं में पूरा रोष है और ताकत के साथ ये लगे हुए हैं, और किसी भी ऐसे
कट्टरपंथी की कोई भी तस्वीर, कोई भी मज़ार हम लोग यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, आप बताएं, काली पोती गई है और समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी एक सूट नहीं दिखाई दे रहे, वो कह रहे हैं मुगल मुसलमानों के आदर्श नहीं है। भैया मैं तो एक बात कह रहा हूँ, हम पहले तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं जिन्होंने भी ये कार्य किया है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने किया है। और समाजवादी पार्टी के जो सारे गुंडे हैं, जो बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, वो सारे ही हमारे जो पुरखों के हैं उनके खिलाफ हैं। जैसे महाराणा सांगा हो गए, आज तक अखिलेश यादव जी ने भी उनके विरुद्ध मतलब एक भी सांसद के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही कि उसने इतना गलत बयान दिया उस सांसद ने जो इनका सांसद था। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले समय में जहां भी संपूर्ण देश में इस प्रकार की जो मजारें और जो बनी हुई है इन विदेशी आक्रांताओं के नाम की, सबको हटाने का काम करेगा हिंदू रक्षा। लेकिन सबको हटाने का काम करेंगे। अच्छा आप बताएं, औरंगजेब की प्रतिमा जो पेंटिंग थी उस पर काली पोती गई। बहुत अच्छा किया, गाना बहुत पहले होना था ये काम, लेकिन अब भी होगा तो ठीक होगा। ठीक हो गया। अच्छा कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इसी तरह से जो इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा और करते रहेंगे। लेकिन साफ तौर पर जो ठीक है पीयूष लौटेंगे आपके पास। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, आपके आसपास भी तमाम लोगों की मौजूदगी जो है वो देखी जा रही है, उनसे बातचीत कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा क्या सच में मुसलमानों के जो ये आदर्श माने जाते हैं औरंगजेब? अरे यहाँ बिल्कुल तमाम मुस्लिम समुदाय के जो युवक हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से समझते हैं। ये बताएं, जो आदर्श की बात है, ये कहा जा रहा है कि पहले अबू आज़मी ने कहा, जो सपा के नेता हैं, उनका ये कहना था कि मुग़ल जो हैं वो हमारे आदर्श हैं, खास करके औरंगजेब को। हालांकि कमाल अख्तर इस बात को डिनाई कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुग़ल हमारे आदर्श नहीं है। आप एक आम मुसलमान के नज़रिए से अगर देखें तो क्या मानते हैं? देखिए, असल में ये मुद्दे हैं नहीं है, ये मुद्दे को भटकाने के लिए सारे मुद्दे को, नए मुर्दे को उठाए जाते हैं। असल में देखिए, वो हमारे आदर्श तो नहीं, लेकिन एक राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल हुकूमत किया और अन्याय अत्याचार नहीं अन्याय अत्याचार, उनकी एक हिस्ट्री भी रही है बढ़िया। तमाम मंदिरों के लिए उन्होंने दान दिया, तमाम समाज भी कई मंदिरों को तोड़ा भी। जहाँ पे गलत हो रहा था उन्होंने मंदिर तोड़ा भी है, गलत हो रहा था, इतिहास उसमें दर्ज है। जहाँ पे मंदिरों में कुछ गलत हुए थे वहाँ उन्होंने मंदिर, समझा दीजिए गलत क्या हो रहा था। अब इतिहास के पन्नों में जब हम जाएंगे तब आपको वहाँ पे सारे खोज के लाना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं, मुसलमानों के जो आदर्श हैं कौन हो सकते हैं? ये औरंगजेब या फिर तमाम जो मुग़ल शासक या फिर दूसरे जो? देखिए, एक मुसलमान के आदर्श मोहम्मद साहब थे, जिन पे आज सारे मुसलमानों की सुन्नत पे चलती है। ये उसके नक्श कदम पे जो मुसलमान चलेगा उसके लिए हम लोग हमेशा सारे कदम, हमें उसके लिए। औरंगजेब को क्या मानता है? औरंगजेब अच्छे शासनकाल थे, कुछ डिसीजन उनके अच्छे भी थे जिनको सहारा जाता है, और कुछ डिसीजन ऐसे थे जिसमें उन्होंने हो सकता है जज्बाती होकर फैसले लिए थे, मगर किसी को आप एक सिंगल वर्ड में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वक्त ये आ चुका है कि आज हिंदुस्तान में क्यों मुग़ल शासन की बात हो रही है। आज मुग़ल नहीं है, अंग्रेज़ नहीं है, आज एक हिंदुस्तान यहाँ हिंदुस्तानी बन के रहना चाह रहा है, तो उस पर सवाल क्यों होता है? ठीक है, और लोग हैं, ये बताएं, जो तमाम इमारतें हैं वो मुग़लों के नाम पर होने चाहिए या तमाम जो देशभक्त मुसलमान हैं उनके नाम? देशभक्त जो हमारे देश के मुसलमान हैं, पहली बात चीज़ ये भाजपा गवर्नमेंट को पुराने मुर्दे को उखाड़ने की ज़रूरत है। नहीं, ये बात तो अबू आज़मी जो सपा के नेता हैं उनका ये कहना है कि मुग़ल हमारे आदर्श हैं। वो अबू आज़मी का मैटर है, मेरा मैटर ये है कि वो हमारे शासक नहीं थे। हमारे शासक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। मुग़ल नहीं हो सकते। मुग़ल नहीं हो सकते। वो एक बेहतर इंसान थे जिन्होंने सब चीज़ सही डिसीज़न से सब चीज़ रखा। और भाजपा का काम है गड़े मुर्दे उखाड़ना और शिक्षा की बात ना करना, मन को भटकाना, स्वास्थ्य की बात ना करना। तो ये भाजपा की नीति है। और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताएं, आप क्या मानते हैं, मुग़लों को आप कैसे देखते हैं? मुग़लों को हम वैसे ही देखते हैं जिस तरह से इतिहास में हमको दिखाया गया है कि जिस तरह से तमाम शासक आज तक हिंदुस्तान पर राज करते हैं, उसमें से एक मुग़ल भी। इतिहास में तो कई उनके जो उनकी क्रूरता के जो निशान, मतलब उनकी जो वो रहा है वो भी है। क्या केवल मुग़ल शासकों की ही क्रूरता का बखान इतिहास में किया गया है? हमारे हिंदू शासकों या उनके राजाओं के बारे में क्या क्रूरता की कोई बात इतिहास में नहीं दर्शाई गई? उसके बारे में आप क्यों नहीं पूछते? मुसलमानों के आदर्श तो और भी लोग हो सकते हैं, अबुल कलाम आज़ाद भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से मुसलमानों का जो आदर्श हैं वो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, शहीद भगत सिंह भी हैं, अशफाक उल्लाह भी हैं और तमाम ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने। औरंगजेब क्या है?
औरंगजेब एक शासक थे मुगल काल के, जैसे अकबर थे, हुमायूं थे। आदर्श मानते हैं? आदर्श ना अबू आसिम साहब ने माना है और उन्होंने कहा था, बाकायदा बयान था उनका। नहीं, ये आप अपने शब्द उनको डाल रहे हैं, आदर्श नहीं। उन्होंने एक केवल उनकी एक तारीफ करी थी एक शासक के रूप में कि औरंगजेब जो है एक अच्छे शासक थे, उन्होंने उनकी अच्छाइयां बताई थी, हर में बुराई। उनके नाम पर देश में इमारतें होनी चाहिए, खास करके चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो या तमाम जो दूसरे मुगल शासक हैं। निश्चित रूप से होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो केवल उन्हीं के नाम पे क्यों नहीं होने चाहिए? अंग्रेजों ने यहाँ इतने साल हुकूमत की, इतना जुल्म किया हिंदुस्तानियों पर, उनके नाम पर अगर है तो क्यों है? इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करते। इनसे भी बात, ये बताएं आप क्या सोचते हैं, मुगलों के नाम की जो निशानियां तमाम हैं वो देश में होनी चाहिए, मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार को तो ये सोचना चाहिए, जो हिसाब से हिस्ट्री को इन्होंने ख़त्म किया है, आज हिस्ट्री की ये बात कर रहे हैं, बात समझिएगा पहले। आज ये हिस्ट्री को मुद्दा बना रहे हैं, और जो बेचारे गरीब, मजलूम, बेरोजगार गरीब मर रहे हैं उसके कोई तवज्जो नहीं दे रही है सरकार। भाई सरकार सब पे तवज्जो। आदर्श की बात, ठीक है गुफरान, आएंगे आपके पास। एक बार मयूर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से सहयोगी मयूर भी जुड़े हुए हैं। मयूर, जो लोग आपके आसपास मौजूद है उनसे बातचीत कीजिएगा, उनसे जानने की, उनकी राय जानने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ मुस्लिम समुदाय के मुगल आदर्श हैं या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अबू आज़मी ने कहा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि जो औरंगजेब या बाबर थे वो समाज सेवी थे, हमारे आदर्श थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कमाल अख्तर कह रहे हैं कि भले ही वो लोग शासक थे, राजा थे इस देश में, लेकिन वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आपका क्या मानना है, क्या वो आदर्श हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखिए, इससे बड़े अफसोस की और इससे बड़े विडम्बना की बात कोई नहीं हो सकती। कोई एक आदमी औरंगजेब जैसे व्यक्ति को कह रहा हो कि ये हमारे आदर्श हैं। औरंगजेब वह व्यक्ति है जिसने अपने पिता का और अपने भाई का खून करके इस गद्दी पे पहुंचा। तो खूनी और आतंकी लोगों को अगर कोई अपना आदर्श मान रहा है तो आप उनकी मानसिकता और उनकी सोच का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। औरंगजेब कभी भी किसी भी मुसलमान का आदर्श नहीं हो सकता। हमारे क्या नाम हो गया सर आपका? हमारा नाम नवाब मोहम्मद अली है। नवाब मोहम्मद अली जी। सर आपका क्या नाम हो गया? जहीर। जहीर जी, आप बताइए, आप जो ये बता रहे हैं, आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं नवाब साहब, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो अपना तय कर करके वो जो है नहीं बन सकते। यानी कि मुसलमानों के देश में आदर्श या औरंगजेब वगैरह नहीं हो सकते जिन्होंने अपने पति, अपने भाई की या फिर जो है अपने पिता की हत्या की हो। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है सर, क्या नाम हो गया? आफ्ताब आलम नाम है मेरा। और औरंगजेब तो कभी आदर्श हो ही नहीं सकता, क्योंकि अबू आसिम आजमी जो है वो हमेशा लड़ाने का काम करता है, उसकी सोच आतंकवादियों वाली है। तो वो सिर्फ जो है मामले को जो है लड़ा के बांटो और राज करो वाली राजनीति समाजवादी पार्टी की है। हमारे आदर्श जो है APJ अब्दुल कलाम है, हमारे आदर्श हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनके मानने वाले हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी अगर उठा के देखें तो उन एक जगह वाक़या तैफ का, पत्थरों से इतना मारा कि सर से लेके पैर तक खून ही खून था, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया उनको। तो ऐसे सबक ऐसे आदर्श हैं। आपके आदर्श कौन है सर? हमारे आदर्श हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, APJ अब्दुल कलाम जी हैं। और जैसे कि अबू आज़मी साहब ने जो बोला है, ये बहुत ही दुखद बात है। और ये हमारे अपने कौम के लिए जिन्होंने बोला है, ऐसे लोगों के खिलाफ, ये अपराधी लोग जो है ना, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग समाज कौम के पूर्वजों के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि औरंगजेब ऐसे जो अपराधी जो घटना लगातार तमाम सारे घटना उनकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन लोगों को अगर उन्होंने अपना पूर्वज माना है तो बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों का हम लोग विरोध करते हैं, पूरा हमारा मुस्लिम समाज विरोध करता है। देखिए, शर्मनाक है ऐसे कह रहे हैं, जितने लोग हैं सब कह रहे हैं कि अबू आज़मी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये गलत है। आपकी क्या राय है? देखिए, अबू हाशिम आज़मी के बारे में भी पूरा प्रदेश जानता है कि वो किस तरीके से, कितने अपराध उनके ऊपर, आज उनको उत्तर प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र में राजनीति करने पर मजबूर होना पड़ा। तो आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे आदर्श मोहम्मद मुस्तफ़ा है, हमारे आदर्श जो है APJ अब्दुल कलाम है, हमारे आदर्श हज़रत इमाम अली है। और हम लोग जो है हिंसा के खिलाफ हमेशा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन बना रहे। और जो इस तरीके की मानसिकता रखता है, जिनके आदर्श औरंगजेब जैसे लोग हैं, वो आप समझ सकते हैं कैसी मानसिकता रखते हैं। उन्हीं लोगों के हाथों में पत्थर होता है, वही प्रदेश को आग के हवाले करते हैं, वही दंगा करवाते हैं। आपकी क्या राय है सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हसन है। आपकी क्या राय है सर? मेरी राय ये है कि जो ये वक्फ संशोधन बिल आया है, ये मुसलमानों के लिए बेहतरी का आया है। बस इसको गलत तरीके से अपोजिशन वाले अफवाह फैलाकर। लेकिन अबू आज़मी औरंगजेब को कह रहे हैं कि मुसलमानों के आदर्श। तो बात आप ना करिए, जिसकी अपने
उत्तर प्रदेश के सरायमीर के आजमगढ़ के रहने वाले, जहाँ जिसकी इज्जत ना हो, बॉम्बे में जाके बसा हो अपना वतन छोड़ के। ठीक है, मयूर लौटेंगे आपके पास। मथुरा से हमारे सहयोगी कन्हैया शर्मा भी जुड़ चुके हैं। कन्हैया, मथुरा की जनता की क्या राय है वो भी जानने की कोशिश कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर के। लगातार बयानबाजी हो रही है, सियासत आई है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के मुगल शासक जो है वो आदर्श है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं है आदर्श। मथुरा की जनता का क्या मानना है, उनकी क्या राय है? देखिए, मथुरा के लोगों से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि जो औरंगजेब हैं वो मुस्लिमों के आदर्श हैं, और वही कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों के आदर्श वो नहीं है। तो आप कैसे? हमारा मानना तो साफ है कि इस देश को लूटने वाले, इस देश की संस्कृति को खंडित करने वाले लोग इस देश के आदर्श हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को, जो उनके आदर्श हैं भी ना, तो उनके वो टुच्चे मुच्चे लोग हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी देश संस्कृति खंडित हो रही है। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहते, और ऐसे लोगों को पाकिस्तान चलाना चाहिए। अबू आजिम कह रहे हैं सपा के नेता के औरंगजेब उनके आदर्श हैं, तो आप क्या मानते हैं वो आदर्श थे हिंदुस्तान के, कि कैसे आदर्श मुस्लिमों के? सब बेकार की चीजें हैं। जब हिंदू राष्ट्र है हमारा देश, तो हमें मुसलमानों से या औरंगजेब से अब तो नाम नहीं रहना चाहिए। क्या बात है जो बयानबाजी, ये सब बेकार की बात है, फालतू राजनीति की बात है जो बयानबाजी हो रही है। अब एक नेता कह रहा है कि वो आदर्श है, ये सस्ती लोकप्रियता का कारण हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। क्या नाम है? शोभित। कहाँ से? आगरा से। अबू आजम जो सपा के नेता, उन्होंने कहा कि औरंगजेब मुस्लिमों के आदर्श हैं, तो आप कैसे देखते हैं ये आदर्श हैं? वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, तो ये कहूँगा सबको अपनी अपनी कहने की इजाजत है। इन पे रिएक्ट करने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, उस पर रिएक्शन देना क्या भी 2 मिनट का रिएक्शन देना भी टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। ये मथुरा के लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, सबका अपना क्या है। ठीक है कन्हैया, पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए आपके आसपास जो है तमाम जो है हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ही मौजूद है। आज इन तमाम कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से औरंगजेब की मूर्ति पर काली पोती और तमाम जो चीजें उन्होंने की है, विरोध किया अपने अंदाज में, आगे की क्या रणनीति इन लोगों की रहने वाली है? क्या इनका कोई प्लान है कि किस तरीके से जहां जहां पर भी गाजियाबाद में औरंगजेब की मूर्तियां उनको लेकर के कोई रणनीति हो, जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, चलिए आगे की प्लानिंग पूछ लेते हैं कि आगे की रणनीति अब क्या रहने वाली है। विरोध प्रदर्शन कर दिया, तमाम राजनीति औरंगजेब को लेकर तेज है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो एक मत मानना है, जहां भी संपूर्ण देश में जितनी भी औरंगजेब की प्रतिमाएं हैं, सभी प्रतिमाओं को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटी तो कार्यकर्ता इसी प्रकार से खुद ही कालिक पोतते रहेंगे, और जहां भी होगी, ये तो गाजियाबाद है, हमारे प्रदेश में जहां जहां और दिल्ली में जहां भी औरंगजेब के नाम से कोई रोड हो, मजार हो या फिर कोई पेंटिंग लगी हो, सब तक कालिक पुती हुई मिलेगी। संगठन जहां जाए वहां कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? ये कार्रवाई होगी पूरे देश में होगी, जहां जहां ये औरंगजेब जैसे बलात्कारियों की, इनकी जैसे भी जहां भी पेंटिंग मिलेगी वो करेंगे। गाजियाबाद में तो आज पहली बार करा है हमने, फर्स्ट डे था, लेकिन अगर कहीं भी मिलती है तो भी पूरे देश में हम लोग करेंगे। रेल प्रशासन से भी ये जानिए कि काली पोत दी आपने, ठीक है, ये आपके विरोध करने का एक अंदाज है, लेकिन क्या आप सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे कि इन मूर्तियों को हटाया जाए, या इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे? देखिए, सीधा सवाल ले लेता हूँ, इससे आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार को पत्र लिखेंगे, ज्ञापन देंगे, या कुछ और रणनीति? क्योंकि पेंटिंग है उसको हटा रहे हैं, पर एक सरकारी संवैधानिक तरीका भी होता है। संवैधानिक तरीका हमने बहुत अपनाए, हमने काफी पत्र लिखे इस संदर्भ में, और इसमें हमने राष्ट्रपति जी से भी कई बार मांग करी कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की सभी मूर्तियां, सभी पेंटिंग हटनी चाहिए। लेकिन जब हटी नहीं रही है तो हमको ये इस तरीके का कृत्य करना पड़ेगा। भाई, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, और रही बात मुकदमे की, मुकदमे तो हम लोग गहने के रूप में लेते हैं, अगर मुकदमे लगेंगे भी तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, वो भी संवैधानिक तरीके से दिया जाएगा, वो प्रशासन का काम है, वो करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया, आप बताएं आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज कालिक पोती गई है, क्या रेलवे अधिकारी से मिलकर बोलेंगे पेंटिंग बदलवाई जाए, कुछ और लगवाया जाए? हमने तो कालिक पोत दी है, और आगे पूरे देश में संदेश दिया है, किसी भी मुगल आक्रांता का कहीं भी कोई भी चित्र नहीं होना चाहिए। अगर चित्र होना चाहिए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इस तरीके के चित्र होने चाहिए ना। हमारे सनातन धर्म के योद्धा जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके चित्र होने चाहिए ना।
मुगलों का चित्र अब युवा जाग गया है, बिल्कुल इस देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए यहाँ नारेबाजी अभी भी शुरू हो चुकी है। जहाँ नारे लग रहे हैं वहाँ साफ तौर पर जो आक्रोश है वो अभी भी लोगों और कार्यकर्ताओं में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। ठीक है पीयूष, और लोग हैं। ठीक है, मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, देखिए गाजियाबाद की जनता जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है और सीधे तौर पर विरोध भी किया जा रहा है। आज गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर कालिक पोत दी गई है और जिस तरीके का ये कदम हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उठाया है, इसे लेकर के जो लोग आपके आसपास मौजूद है उस पर भी राय ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हमने समाजवादी पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में बात की। गाजियाबाद में औरंगजेब का पोस्टर था, कालिक भी वहाँ पर पोती गई है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तमाम मुसलमानों के आदर्श तो औरंगजेब नहीं हो सकते, ये सब आपने ये बात का जिक्र किया है, लेकिन ये जो कालिक पोती गई है इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए बिल्कुल सही पोती गई है। जो अपने बाप का हत्यारा हो वो कैसे समाज सेवक हो सकता है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो उसका पैरवी करे उसका सर कलम कर देना चाहिए। और अबू आसिम आजमी का सर कलम करने वाले को मैं 5 लाख रुपए का इनाम। आप इनाम दे रहे हैं सर, आपकी क्या राय है इस पर? अबू आजमी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का आदर्श हो सकते हैं औरंगजेब, समाज सेवी हैं, वहीं सपा के एक दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि भले ही वो राजा थे यहाँ पे, लेकिन वो मुसलमानों का आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकता इस देश में। बिल्कुल ही वो गलत कह रहे हैं और इतने बड़ी हस्ती वो ऐसी बात कह रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, औरंगजेब को और कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं। तो जो भाई साहब ने हमने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैं उनकी बात पे सहमत हूँ। आपकी क्या राय है भाई साहब इस पर? क्या नाम हो गया आपका? मंसूर अली नाम है। मंसूर जी क्या राय है आप? भाई औरंगजेब जो है वो एक मतलब जालिम थे, उन्होंने जुल्म किया, तो मुसलमान उनको तो नहीं मानते। भाई जैसे मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं मान सकता है। और हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और क्या कहते हैं कि जुल्म जहाँ हो रहा है हम लोग उसके खिलाफ हैं। देखिए जुल्म जहाँ हो रहा है उसको खिलाफ है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता अपने भाई की हत्या की, तो ऐसे में ये लोग कह रहे हैं हम उनको तो आदर्श बिल्कुल नहीं मानते और जो लोग उनको आदर्श मानते हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं, जो उनको समाज सेवी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, जो लोग आपके आसपास मौजूद हो उनसे बातचीत ये करिएगा और जानने की ये कोशिश की जो आज गाजियाबाद में हुआ कालिक पोती, अगर आप औरंगजेब को अपना नहीं मानते आदर्श, तो क्या ये कदम सही उठाया गया हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की तरफ से? आप इससे सहमत हैं या फिर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये बताएं, आज औरंगजेब की जो चित्र है, उनकी जो मूर्ति है, प्रतिमा, उस पर कालिक पोती गई है गाजियाबाद में बहादुर शाह जफर के, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये जिस तरह के नफरती चिंटू आज इस देश में पैदा हो गए हैं, इनको न अपने बारे में पता है न अपने देश। वो ये कहना है कि आक्रांता थे। बात सुन लिया आप, आक्रांता थे या नहीं थे, पहले उनको न अपने बारे में पता है, न अपने इतिहास के बारे में पता है, न अपने देश के बारे में पता है। आक्रांता नहीं मानते आप? अखंड भारत किसने बनाया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। औरंगजेब की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि वो आक्रांता थे और ऐसे लोगों की निशानियां भारत में नहीं होनी चाहिए, ये बात है। भाई तो लाल किले से जब हमारे प्रधान जी जिस लाल किले की प्राचीर से जो है देश को संबोधित करते हैं, वो किसने बनाया था? हेडगेवार ने बनाया था। किसने बनाया था? नाथूराम गोडसे ने बनाया था, आरएसएस ने बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में आज जहाँ पूरे देश के लोगों को इंसाफ मिल रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट को बनाने वाला कौन था? ये हेडगेवार थे, आरएसएस के लोग थे, ये चड्डीधारी थे, ये अंग्रेज थे। ये बताएं, आप मानते हैं कि ऐसी निशानियां आक्रांताओं की नहीं होनी चाहिए भारत में? क्योंकि तमाम जो हिंदू संगठन है उनका ये कहना है कि ऐसी निशानियों को हम रहने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे जो भी हमें करना होगा। ये देखिए, ये नफरती शब्द जो आजकल देश में चल रहे हैं, कहीं न कहीं देश को ये बर्बाद करने की निशानी है। आज एक युवा वर्ग बेरोजगार है, अशिक्षित हो रहा है, उसको ध्यान न रखते हुए आज सिर्फ ये बातें हो रही हैं। जो भूतकाल था उसको क्यों देखा जा रहा है? अच्छा, भूतकाल नहीं देखना चाहिए। आप क्या मानते हैं, ये निशानियां होनी चाहिए खास करके आक्रांताओं की, चाहे औरंगजेब या फिर दूसरे जो मुगल शासक? ये हमारा इतिहास है, इतिहास को हम नहीं मिटा सकते। जो भी रहे हमारे इतिहास रहा और देश के अच्छे इतिहास है ना, उसको रहने दीजिए। नहीं, सभी इतिहास है। देश के अंदर ताजमहल से लेके कुतुब मीनार, तमाम चीजें मुगलों ने बनाई है, उससे हजार टैक्स आते हैं देश हिंदू संगठन जो है उनका ये कहना है कि ऐसी निशानियों को हम रहने नहीं ये कौन हिंदू संगठन है? कौन? ये बीजेपी के लोग हैं।
ये बीजेपी के लोग ही हैं, ये कोई हिंदू संगठन नहीं है। ये देश के अंदर उत्पान मचाने वाले लोग हैं, देश की एकता अखंडता के लिए सब खतरा है। ये देश के भाईचारे के लिए नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। ये देश को जोड़ने का काम क्यों नहीं करते? ये औरंगजेब को आदर्श मानते हैं? नहीं, हम आदर्श नहीं मानते। वो एक बेहतरीन शासक थे। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।